नारायणाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को रात में शयन करवाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रभु श्री हरि को शयन कराते समय उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुएं रख देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको चातुर्मास में भी भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहता है। चातुर्मास यानी कि 4 महीने की वह अवधि है जो देवशयनी एकादशी से शुरू होती है और देवउठनी एकादशी पर समाप्त होती है। देवशयनी एकादशी पर रात्रि के समय भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें शयन कराया जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान की प्रिय वस्तुएं उनके साथ रख देने से उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है और उनके काम बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुलाते समय कौन सी वस्तुएं उनके साथ रखनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उन्हें बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है, अतः शयन के समय उनके सिरहाने तुलसी के पत्ते या तुलसी की माला रखी जाती है या फिर तुलसी की माला रखी जाती है ताकि उनकी नित्य उपस्थिति और रक्षा बनी रहे। तुलसी वातावरण को शुद्ध करती है और यह माना जाता है कि रात्रि के समय तुलसी से निकलने वाली ऊर्जा सभी प्रकार के दोष और दोषी विचारों को और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। तुलसी रखने से संतान, भगवान के सिरहाने तुलसी पत्र रखने से या तुलसी की माला रखने से संतान, धन और परिवार पर दैवीय कृपा सदा बनी रहती है। इसी के साथ देवशयनी एकादशी की रात भगवान को शयन कराते समय उन्हें शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनाकर या उनके शयन स्थल पर बिछाकर उन्हें शयन कराया जाता है। खास करके पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। यह रंग शांति, पवित्रता और सद्गुणों के प्रतीक है। यह भाव को प्रकट करता है कि भक्त उन्हें सच्चे हृदय से विश्राम प्रदान कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि इस वस्त्र को भविष्य में सुख समृद्धि हेतु सुरक्षित रखा जाए तो यह सौभाग्यवर्धक होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति भी कहा गया है। जब हम भगवान को शयन कराते हैं तब माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ विराजमान रहती हैं। इसीलिए एकादशी की रात चांदी या पीतल का सिक्का पीले वस्त्र में लपेटकर भगवान विष्णु के पास रखना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होता है। इसके साथ ही आपको आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यह सिक्का यदि साल भर पूजा स्थान में रखा जाए तो वह घर लक्ष्मी की उपस्थिति को बनाए रखता है और अचानक से धन हानि की आशंका को दूर करता है। भगवान विष्णु के प्रमुख आयुधों में शंख और चक्र हैं, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। शयन के समय आप भगवान विष्णु के चरणों की ओर एक छोटा सा शंख और चक्र या फिर उनकी प्रतिमा अवश्य रख दें। माना जाता है इनसे बुरी शक्तियों का नाश होता है और रात में घर की नेगेटिव ऊर्जा इससे शांत होती है। यह पूजा स्थल और शयन कक्ष दोनों को सुरक्षित और ऊर्जावान बनाए रखता है। यह उपाय विशेष रूप से रोग और शत्रु बाधा से बचाने वाला माना गया है। सुगंधित और सौम्य पुष्प भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। शयन के समय उनके सिरहाने या फिर सैया पर गुलाब, चंपा, बेला, मोगरा जैसे फूल रखने से वातावरण में भक्ति, सौम्यता और दिव्यता का संचार होता है। इन फूलों से मानसिक शांति और घर में प्रेम की भावना प्रबल होती है। यह भाव प्रकट करता है कि भक्त अपने ईश्वर को अत्यंत प्रेम पूर्वक विश्राम दे रहा है। यदि ये फूल अगले दिन तुलसी के नीचे रखे जाएं, माना जाता है कि यदि ये फूल अगले दिन तुलसी के नीचे रखे जाएं तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको शयन के समय भगवान विष्णु के पास रखनी चाहिए। अब सुने व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव,
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस व्रत में किया जाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि बहुत ही जल्द उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कुछ समय बाद ही उन राजा के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी बंद हो गए। जब मुसीबत हो तो धार्मिक कार्यों में कहाँ किसी की रुचि रह जाती है। थक हार के प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में परमात्मा दे रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। वहां उन्होंने ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद ऋषिवर ने राजा का कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में घूमने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका कोई समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह सतयुग ही उत्तम युग है। इसमें किए गए छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अगर आप अपने राज्य से अकाल को हटाना चाहते हैं तो आपको इस शूद्र का वध करना ही होगा। इस पर राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? इस बात को मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके कोई और उपाय मुझे बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अब आने ही वाली है। आप अपनी प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा की ये सब बातें सुनकर राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट आए और जब देवशयनी एकादशी आई तो विधि पूर्वक राजा ने अपनी सारी प्रजा के साथ इसका व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे राजन, इस देवशयनी एकादशी की कथा को सुनने से या कहने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 से और इसका समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:14 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। अब जाने इसकी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जहाँ तक हो सके पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। अब घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें।
आप घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है, जो भी है, उसे फूलों का आसन देते हुए उसकी स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे भी पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं, फोटो है, तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं हैं तो आप वस्त्र की भावना से कलावा या जनेऊ सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश को अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फूल माला अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को फूल माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को फूल माला के साथ साथ तुलसी पत्र अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। पर याद रखें कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी पत्र अर्पित ना करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु को आप इस दिन जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि माना जाता है भगवान विष्णु आपका भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं, भगवान के मंत्रों का ध्यान करें, देवशयनी एकादशी की कथा को सुने या फिर पढ़ें। भगवान विष्णु को केले का या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करें। और अंत में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। जय श्री कृष्ण।